गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6th क्लास का लेसन 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये पढ़ेंगे। तो पहले हमने लेसन पढ़े थे, उसमें कुछ एक हीट जो लेसन था वो हमने पढ़ लिया था। तो पहले 4 लेसन हमने पढ़ लिए थे। ये 5वां जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास उनको सेपरेट करना। सेपरेट का मतलब उनको अलग अलग करना। जो भी हमारे पास मिक्सचर होते हैं उन मिक्सचर को अलग अलग करना। तो ये लेसन है। तो यहाँ पे इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम किसी भी चीज को यदि सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उन सभी को अलग अलग करने के लिए जो मेथड्स हैं उन मेथड्स में से किसी एक का यूज करते हैं। ठीक है। कई जगह पर मशीनों के अंदर भी यहाँ पर जो सब्सटेंस का सेपरेशन है उनके जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस है कि हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं, पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हैं, हम पदार्थों को अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो हमें दो जो मिक्सचर है हमारे पास या जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग अलग करने की क्या जरूरत है, हम उनको अलग अलग क्यों करते हैं। तो जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के बाद उस चाय को छानने के द्वारा छानते हैं। तो छानते क्यों, क्या कारण है, उसको क्यों अलग करते हैं, ताकि क्योंकि उसके अंदर जो चाय पत्ती है वो रह जाती है। तो उस चाय पत्ती को अलग करने के लिए, ताकि हमें सिर्फ चाय मिल सके और कुछ नहीं। ठीक है। तो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, अनवांटेड जो मिक्सचर मिले हुए होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उनको हम अलग करते हैं। ठीक है। अलग हम करते हैं कोई न कोई एक मेथड के द्वारा। जैसे कि दूध में से हम दही को अलग करते हैं, या दही में से जो छाय में से हम घी को अलग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को अलग अलग करते हैं। ठीक है। कोई भी, जैसे तुम चावल बनाते हो या दाल बनाते हो तो उसके अंदर तुम ये छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं तो उनको भी तुम अलग करते हो। ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर सब्सटेंसेस का हम सेपरेशन करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। तो उनको अलग अलग करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो खराब पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकाला जा सके, ताकि हमारा स्वाद खराब नहीं हो। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ मेथड्स हैं। तो वो क्या मेथड्स हैं? सबसे पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन। हम यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला जो मेथड है वो हमारा हैंड पिकिंग। ठीक है। हैंड पिकिंग, इसका मतलब क्या होता है? हैंड पिकिंग का मतलब हाथ के द्वारा किसी भी चीज को चुगना। ठीक है। उसको अलग करना। तो हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा उठाना उसको। तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग। जैसे हमारे पास कुछ आम है, कुछ सेब है, हमने क्या करना है, उनको सेपरेट करना है, आम और सेब को, दोनों को। तो हम क्या करेंगे, किसी और मेथड का, किसी मशीन का यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, मैंगो को अलग कर लेते हैं और एप्पल को अलग कर लेते हैं, सिर्फ उठा करके, हैंड पिकिंग के थ्रू, हाथ से। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय हैंड, हमारे हाथ से सेपरेशन का सब्सटेंसेस हम बोलते हैं उसको हैंड पिकिंग। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे कि हम जब चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें से जो कंकड़ वगैरह छांटते हैं वो हैंड पिकिंग के थ्रू छांटते हैं। ठीक है। कोई भी इसके अंदर कोई और मेथड नहीं होता, कोई और मशीन नहीं होती। ठीक। तो ये पहला मेथड है हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा पिक करना, उसको उठाना। ठीक है। दूसरा जो मेथड्स है, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेशिंग, अपने नाम सुना होगा, थ्रेशर। तो थ्रेशर क्या करता है कि हमारे जो अनाज होता है उन अनाज के दानों को हस्क पार्टिकल से अलग करता है। हस्क पार्टिकल का मतलब जो भुस्सा होता है या जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, उनसे वो अलग करता है। तो इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है। द सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क पार्टिकल इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग
थ्रेशर भी ये काम करता है, और किसी और मेथड के द्वारा भी हम किसी और मशीन के द्वारा भी हम ये काम कर सकते हैं थ्रेशिंग का। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया थ्रेशिंग। जैसे यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कोई भी वीट हो गया, वीट के जो ग्रेन्स होते हैं उनको हस्क पार्टिकल से अलग करना, या कोई भी ग्रेन हो गया हमारे पास, उन सभी ग्रेन्स को हस्क पार्टिकल से अलग करना, इट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, तीसरा हमारा विनोविंग। विनोविंग का मतलब होता है कि जैसे हमने गेम वगैरह निकलवाए हैं, ठीक है, तो थ्रेशिंग हमने कर लिया, उसके बाद जो सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंस बच गए, उन सब्सटेंसेस में से हस्क पार्टिकल, उन सब्सटेंस में से भी हस्क पार्टिकल को रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं विनोविंग। ठीक है, विनोविंग। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं उनमें से हम जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बने हुए होते हैं, या उसके अंदर कुछ मिले हुए होते हैं, कुछ मिक्सचर होता है। एक ऐसा मिक्सचर के अंदर से हम कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। तो सब्सटेंसेस को सेपरेशन करने की प्रोसेस जो होती है वो विनोविंग होती है। जैसे हस्क पार्टिकल हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे गेम वगैरह बच जाते हैं जिनको हमने हाथ के द्वारा या किसी और प्रोसेस के द्वारा उन पार्टिकल को, उन दानों को, उन ग्रेन्स को उन हस्क पार्टिकल से अलग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ पंखा वगैरह चला लेते हैं, दूसरी तरफ वो जो दाने होते हैं उनको इस तरह से ऐसे छानते हैं। तो जो हमारा हस्क पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से हल्के होते हैं, वो हवा के साथ साथ उड़ जाते हैं आगे की तरफ, और हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो हमें सिर्फ ग्रेन मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोविंग। ठीक है, विनोविंग। चौथी जो प्रोसेस है वो है सीविंग। सीविंग, SIEVING, सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छालना, जिसे छालने के द्वारा कोई भी चीज हम छानते हैं। आपने देखा होगा कि जब चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद चाय को छानना पड़ता है। तो जो चाय जिस प्रोसेस से छानी जाती है, जिस प्रोसेस से जो पत्तियां हैं वो अलग की जाती हैं, चाय पत्ती जो अलग की जाती है, उसको हम सीविंग बोलते हैं। या हम जो आटा घरों के अंदर जो रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज करते हैं, तो सबसे पहले उस आटे को छानते हैं। तो उस छानने की जो प्रोसेस होती है उसको सीविंग बोलते हैं। या मजदूर जो होते हैं वो जब घर वगैरह बना रहे होते हैं, तो उस समय पर वो रेती हो गई, बजरी हो गई, तो इस तरह की चीजों को वो छानते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। ठीक है, सीविंग। पांचवी है सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन जैसे हमने पानी के अंदर, ये पानी है, उस पानी के अंदर हमने सैंड के पार्टिकल मिला दिए, रेत के कुछ पार्टिकल हमने मिला दिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं रेत के या सैंड के, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ सेटल डाउन, सारे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं आराम से शांत होने के बाद, तब उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। कि सेडिमेंट हो गए, सेडिमेंटेशन हो गया इनका। ये जो हैवी पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए किसी सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, हैवी पार्टिकल का सेटल डाउन हो जाना, हैवी पार्टिकल का नीचे की तरफ बैठ जाना आराम से, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, छठी जो है डिकंटेशन। डिकंटेशन क्या होता है? छठी जो प्रोसेस है वो डिकंटेशन। अब ये क्या होता है कि ये जो पार्टिकल सेटल डाउन हुए थे यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ये होते सेटल डाउन, तो सेटल डाउन हो गए, ऊपर सिर्फ वाटर बच गया प्योर, या वाटर के अंदर हमने मिक्स किया था तो ऊपर वाटर बच गया। अब उस वाटर को हम रिमूव कर लेते हैं, हम उस वाटर को बाहर निकाल लेते हैं।
तो इस तरह की जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हैवी पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए थे, अब ऊपर की तरफ सिर्फ पानी बच गया था, तो उस पानी को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है डिकंडेशन। ठीक है, डिकंडेशन। उसके बाद सातवीं है फिल्ट्रेशन। सातवीं है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर का मतलब ये, मान लो हमारे पास कुछ पार्टिकल थे जो कि बहुत ज्यादा बड़े थे, इनकी हमें जरूरत नहीं है, या इन पार्टिकल्स को हमने अलग करना है। तो हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, कुछ गोल इस तरह का फिल्टर पेपर होता है, उसको हम एक फनल की तरह बना करके और इस पूरे सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल देते हैं और नीचे कोई भी ग्लास वगैरह रख देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब ये सॉल्यूशन को डालेंगे तो ये जो कंकर या पत्थर हैं, जो हैवी पार्टिकल हैं, वो हैवी पार्टिकल इसके अंदर जमा हो जाते हैं सारे, और सिर्फ पानी हमें मिलता है नीचे की तरफ। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर हो गया पानी। ठीक है, पानी के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, हैवी पार्टिकल थे, वो रिमूव हो गए हैं, अब सिर्फ हमें यहाँ पे वाटर मिलेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, आठवीं अगली जो प्रोसेस है वो वेपोरेशन। वेपोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस लिक्विड। वेपोरेशन जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस के अंदर कोई भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेपर बन जाता है, तो वेपोरेशन बोलते हैं। इस मेथड का यूज हम सेपरेट करने के लिए, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। कौन सा सब्सटेंस किसमें से सेपरेट होता है, तो हम जब नमक निकालते हैं, नमक, तो नमक किस प्रकार निकलता है, जो खारा पानी होता है समुद्रों के अंदर, उस समुद्रों के अंदर से खारे पानी को लेकर के और वो उसको हीट करते हैं। जब वो हीट करते हैं तो जो वाटर है उस वाटर के अंदर मिला होता है, नमक के कारण, नमक की मात्रा के कारण समुद्रों का पानी खारा होता है। तो जब वेपोरेशन उसका करते हैं तो पानी जो होता है वो वेपोरेट हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है या भाप बन के पानी उड़ जाता है और हमें सिर्फ नमक मिलता है। तो ये भी एक तरीका है वेपोरेशन, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का। पानी के अंदर जो नमक मिला हुआ था या खारा पानी था, उसके अंदर से सिर्फ हमने नमक को सेपरेट किया या नमक और पानी को अलग अलग कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें नमक मिल गया यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। तो यह है प्रोसेस वेपोरेशन की। ठीक है, यहाँ पे जो नमक निकाला जाता है वो राजस्थान के अंदर है सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, उसके अंदर से बहुत ज्यादा नमक निकाला जाता है इस वेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, यही है प्रोसेसेस। 8 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन करते हैं, सब्सटेंस को अलग अलग करते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा उसको पिक करना। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर से हस्क पार्टिकल को रिमूव करना। विनोविंग, विनोविंग का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस के अंदर से हस्क पार्टिकल को, यहाँ पे भी यही लिखेंगे हम, हस्क पार्टिकल को अलग करना। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेन के अंदर से हस्क पार्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर से हस्क पार्टिकल को अलग करना। सीविंग का मतलब होता है छालना, छालने के द्वारा या किसी भी जो झरना, हमारे पास झरना होता है, कोई भी चीज होती है उसके द्वारा हम छानते हैं। सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन जब हम 2 सॉल्यूशन मिला देते हैं या 2 पानी के अंदर कोई भी रेत वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती है, उस चीज को अगर यहाँ पे मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर जब इसको थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो ये जो हैवी पार्टिकल ये सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और इस जो ये सेटल डाउन हो गए इसमें से हम वाटर को रिमूव कर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंडेशन। और फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर के द्वारा या किसी भी प्रोसेस के द्वारा इन पार्टिकल को अलग करना, वो फिल्ट्रेशन हो गया। वेपोरेशन, हम क्या करते हैं इसके अंदर हम उसको गर्म करके और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमें जो कुछ भी बाकी बचता है वो हमें मिल जाता है। ये वेपोरेशन हो गई। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सब्सटेंसेस का मिक्सचर। ठीक है, सब्सटेंसेस का मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास हमने पानी के अंदर रेत को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया किसका, वाटर और सैंड का। ठीक है, पानी के अंदर हमने दूध को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, दूध के अंदर हमने चीनी को मिला दिया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को पानी के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कब तक मिला सकते हैं। तो कब तक मिला सकते हैं इसको, तो एक हमारे पास होता है, जैसे मान लो हम पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं, तो पानी के अंदर जब चीनी मिलाते जाओगे तो जैसे तुम पानी के अंदर चीनी मिलाओगे वो मिल जाएगी, थोड़ी सी और डालोगे वो भी मिल जाएगी, थोड़ी सी और डालोगे वो भी मिल जाएगी। तो जब तक चीनी उसके अंदर मिलती रहेगी, उसके अंदर घुलती रहेगी, खत्म होती रहेगी, तब हम ये कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। ये सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में पाया जाता है वो सोल्यूट होता है। जैसे पानी के अंदर हम चीनी को मिला रहे हैं, तो जो वाटर है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और शुगर ये हो गया सोल्यूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब पानी के अंदर शुगर हम मिलाएंगे, तो जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर जब वो सोल्यूट मिलता रहेगा, तब तक वो जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड रहेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी भी उसके अंदर मिल सकता है, कोई भी हम सॉल्यूट डाल लें वो उसके अंदर ऐड हो सकता है, मिल सकता है अभी भी। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, अब हमें चीनी जो है वो साफ साफ दिखाई देगी पानी के अंदर, तब हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट का मतलब अब इसके अंदर हम उस सॉल्वेंट को या उस सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को नहीं, उस सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होते हैं, सोल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सोल्यूट जो कम मात्रा में पाया जाता है। कम क्वांटिटी में मिलता है वो सोल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है वो सॉल्वेंट। जैसे पानी के अंदर हमने चीनी को घोला तो पानी हो गया सॉल्वेंट और चीनी शुगर हो गया सोल्यूट। अब जब तक उसके अंदर चीनी मिक्स होती रहेगी, मिलती रहेगी, तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा, अनसैचुरेटेड। और जब उसके अंदर वो चीनी मिलनी बंद हो जाएगी, घुलनी बंद हो जाएगी, तब वो सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब उसके अंदर हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब अब अभी भी किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये सारे इसकी डेफिनेशन लिखनी है सभी की। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है।